हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं भी आप। मैं हूं सुनील देवंशी। तो नॉलेज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज आपके सामने जो एक मैथ का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपके सामने आ रहा है, जो सिंगल क्वेश्चन बनते हैं। मैंने इसको एक टॉपिक का नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो अब ज़्यादा बातों में टाइम वेस्ट ना करते हुए आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं पहला। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या किस तरीके से बनता है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 8 टीमें आपस में एक मैच खेलती है, तो टोटल कितने मैच खेले जाएंगे, ठीक है। तो ये अभी अपना जो पटवारी का पेपर हुआ था परीक्षा, तो उसके लिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर ये किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। पहले मैं आपको इसकी थ्योरी बताता हूँ कि इसकी थ्योरी क्या है और इसका कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। यहाँ पर अपने पास 8 टीमें हैं, ठीक है। ये अपने पास इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, आगे श्रीलंका, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे। ये अपने पास 8 टीमें हैं और ये 8 टीमें आपस में एक मैच खेलती हैं। तो टोटल कितने मैच खेले जाएंगे, ठीक है। तो अब यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर अब इंडिया है। सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगी, ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेलेगी, बांग्लादेश के साथ मैच खेलेगी, श्रीलंका के साथ मैच खेलेगी और इंग्लैंड के साथ मैच खेलेगी और श्रीलंका के साथ मैच खेलेगी और जिम्बाब्वे के साथ मैच खेलेगी। इस तरीके से हर एक टीम आपस में एक मैच खेलती है। टोटल कितने मैच खेलेगी हमें ये बताना है। सबसे पहले यहाँ पर कि अब इंडिया बाकी टीमों के साथ मैच खेलेगी। टोटल कितने मैच खेले जाएंगे, 3 और 3 6 और 1 7। तो टोटल यहाँ पर इंडिया के द्वारा 7 मैच खेले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान जो इंडिया के साथ मैच खेल लिया। क्यों खेल लिया? क्योंकि यहाँ पर इंडिया ने पाकिस्तान के साथ मैच खेला है, तो पाकिस्तान ने किसके साथ मैच खेला है, इंडिया के साथ। उम्मीद है ये बात आप समझ पा रहे हो। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान के साथ मैच खेला है तो पाकिस्तान ने भी किसके साथ खेला है, इंडिया के साथ मैच खेला है। तो सिंगल जो टीमों मैच नहीं खेलती है, ठीक है, 2 टीमें मैच खेलती है आपसे। तो यहाँ पर अब पाकिस्तान बाकी टीमों के साथ मैच खेलेगी, 2 2 4 और 2 6। तो यहाँ पर अपने पास जो है जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो मैच खेलेगी किसके साथ खेलेगी मैच, बाकी 6 टीमों के साथ। अब पाकिस्तान भी बाहर हो गया है, इंडिया भी बाहर हो गया है। अब बाकी ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के साथ भी मैच खेल लिया, इंडिया के साथ भी मैच खेल लिया। अब ये ऑस्ट्रेलिया बाकी टीमों के साथ मैच खेलेगी, जैसे 1 2 3 4 5, यानी क्या है, ऑस्ट्रेलिया खेलेगी बाकी टीमों के साथ मैच खेलेगी 5। अब इसके बाद में इसी तरीके से बांग्लादेश बाकी 4 के साथ मैच खेलेगी और इसके बाद में श्रीलंका बाकी 3 के साथ मैच खेलेगी। श्रीलंका के बाद में आएगा अपने पास इंग्लैंड, बाकी खेलेगी 2 के साथ। और इंग्लैंड के बाद आएगा साउथ अफ्रीका भी 1 के साथ मैच खेलेगी, किसके साथ, जिम्बाब्वे के साथ। तो यहाँ पर टोटल काउंट कर लेते हैं कितने हमारे में मैच बनते हैं। 7 और 6 अपने पास कितना आ गया, 13 और 5 कितना आ गया, 18 और 4 22 और 3 कितना आ गया, 25 और 2 कितना आ गया, 27 और 1 कितना आ गया, 28। तो इस तरीके से टोटल 28 मैच खेले जाएंगे अपनी 8 टीमों के द्वारा। उम्मीद है आपको ये सारा कंसेप्ट आपको समझा गया है। अगर इसी क्वेश्चन को एक ट्रिक की भांति करना हो, ट्रिक के बेस पे करना हो, तो ट्रिक के तौर पे भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 28 मैच है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा ये कंसेप्ट कह लो या इसके फॉर्मूला कह लो या इसको ट्रिक कह लो, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। तो n × n-1 अपॉन में क्या आएगा, 12। n क्या है, संख्या कौन सी, जो आपको यहाँ पे बोली हुई संख्या, कितने संख्या, 8 संख्या। ये क्या है, नंबर। n क्या है, नंबर। तो n कितना अपने पास 8 × n कितना 8 - 1, तो 8 - 1 अपॉन में क्या आएगा, 2। 8 - 1 कितना आएगा, 7 और यहाँ पर कितना है, 8। तो बटे में क्या अपने पास 2 से इसको काटा, 4 7 चौका 28। तो इस ट्रिक के तौर पे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल इसका शॉर्ट मेथड है, आप डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हो। और आपने हमेशा यही मेथड फॉलो करना है, ये कंसेप्ट है इसका, इस तरीके से आप नहीं करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, यही मेथड फॉलो करोगे हमेशा से। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं जो अपने पास 8 टीमें हैं वो कितने मैच खेलेंगे, टोटल 28 मैच खेलेंगे। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो अब एक बार इसको वीडियो को पॉज कीजिए
और आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। अब इसी का मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ, तो एक बार मैं इसको रफ करूँगा तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। तो ये आपके सामने उसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल आ चुका है, दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। तो एक बार वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को एक बार करा देता हूँ, तो यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें उसी ट्रिक को यूज़ करना है, बस उस मेथड को यूज़ नहीं करेंगे, वो बस यहाँ पर खत्म हो गया। क्योंकि अगर मेथड को आप यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन का आपका काफ़ी लेंथी हो जाएगा। आपने उस ट्रिक को यूज़ करना है। कैसे करना है, बस याद रहेंगे n इंटू n-1, क्या करना है, माइनस करना है यहाँ पर। अपन में क्या आएगा 2। तो n अपने पास खिलाड़ी कितने हैं, 11 खिलाड़ी हैं, और 11 में से 1 गया 10, यानी 11 गुना 10 अपन में क्या आएगा 2। तो इसको काटा 5, 11 5 20। तो टोटल यहाँ पर जो 11 खिलाड़ी है आपस में एक बार क्या मिलाएंगे, हाथ मिलाते हैं। तो टोटल कितनी बार हाथ मिलाएंगे, 55 बार। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो बस यहाँ पर आपने याद रखना है इस फॉर्मूले को, फॉर्मूला कह सकते हो, इसको ट्रिक बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो जो आपको अच्छा लगे। n इंटू n-1 अपन में क्या करेंगे, 2 करेंगे। बस यहाँ पर जो n में एक क्या करना, माइनस करना, तो 11 माइनस 1, तो 11 गुना 10 और 2 से काटा कितना 5, 11 5 20। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करना और यहाँ पर इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नोट कर लेना। अब आपके सामने जो मिसलेनियस क्वेश्चन का दूसरा कंसेप्ट आ रहा है, बड़ा एक शानदार कंसेप्ट है। एक बार आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, तब तक आपके सामने तीसरा क्वेश्चन आ रहा है दूसरे कंसेप्ट का। हाँ जी, तो ये आपके सामने जो तीसरा क्वेश्चन है अपना, ये थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या बनता है, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। मनोज के पास कुछ मुर्गियाँ हैं और कुछ क्या है, बकरियाँ हैं। तो जहाँ पर जानवरों के पैरों की जो संख्या है वो कितनी दे रखी है अपने को, 228 है, और सिर की संख्या कितनी है, 70 है, और मुर्गियों की हमसे संख्या पूछी है, ठीक है। तो अपने पास क्या है, 2 तरह के जानवर हैं, एक तो क्या मुर्गियाँ हैं, एक क्या है, बकरियाँ हैं। और मुर्गियों के यहाँ पर क्या पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, पता ही होगा आपको। और यहाँ पर जो बकरियों के पैर कितने होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट बनता है, सबसे पहले पैर अपने पास कितने हैं, 228, और सिर कितने अपने पास, 70 है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन करने के अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर आप इसको ट्रिक के बेस पे करोगे तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा। बस हमें यहाँ पर ना कोई किसी क्वेश्चन में पीएचडी नहीं करनी, हमें 1 नंबर लेना और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने वो ट्रिक मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, और उस ट्रिक के लो या उस कंसेप्ट के लो या इसको शॉर्ट ट्रिक के लो या कुछ भी कर सकते हैं, इसको फॉर्मूला भी बोल सकते हो आप, ठीक है। उस चीज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपना एक क्वेश्चन पक्का होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला बनता होता है, पैर माइनस सिर गुणा 2, पैर माइनस सिर गुणा 2 बटा क्या लगा देंगे अपन, 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं पैर कितने हैं, 228, ठीक है, माइनस सिर कितने अपने पास, 70, और गुणा 2, बटे में क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। 70 गुणा कितना होता है, 140 होता है, और यहाँ पर साइन किसका है, माइनस का साइन है। तो यहाँ पर 228 माइनस 140 बटा करेंगे 2, यहाँ पर संख्या कितनी आएगी, 88 आएगी माइनस करने के बाद, और बटा करेंगे 2, तो कितना आएगा, 44। कितना आएगा, 44। अब ये 44 किसी संख्या आई है, बकरियों की संख्या आई है या मुर्गियों की संख्या आई है, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखोगे यहाँ पर जो संख्या आती है वो किसकी आती है, 4 पैर वाले जानवर की संख्या आती है। अब आपको पता होना चाहिए 4 पैर किसके होते हैं, 4 पैर होते हैं बकरियों के होते हैं, यानी ये जो संख्या आई है बकरियों की संख्या आई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने पास क्या था, 70 सिर थी। 70 सिर होने का मतलब क्या है कि एक जो अपने पास नग है उसका एक ही सर होता है। 70 सर का मतलब होगा अपने पास नग कितने हैं, 70 है। यानी अगर इस 70 में से अगर ये 44 बकरियां माइनस कर देंगे अपने, ये क्या है, बकरियों की संख्या, ये बकरियां हैं 44। अगर ये 44 बकरियां माइनस कर देंगे तो अपने पास यहाँ पर जो संख्या बचेगी वो क्या बचेगी, 26 बचेगी। और ये 26 संख्या किसकी होगी, यहाँ पर ये होगी मुर्गियों की संख्या। तो ये संख्या आएगी
मुर्गी। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। तो यहाँ पर अपने पास मुर्गियाँ कितनी आ चुकी है, 26 आ चुकी है। और एक लाइन आप हमेशा याद रखना, यहाँ पर जो सबसे पहले संख्या आएगी वो हमेशा किसकी आएगी, बकरियों की संख्या आएगी, यानी 4 पैर वाले जानवर की संख्या आएगी। अब हमें पता है कि इस क्वेश्चन के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर ये 4 पैर किसके होते हैं, बकरियों के होते हैं। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आए तो इसके अंदर आपको बकरी का क्या दे सकता है, यहाँ पर गाय दे सकता है या खरगोश दे सकता है। ठीक है, तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज होने से तरीके चेंज नहीं हुआ करते हैं, तरीका अपना सही रहेगा। ठीक है, बस आपने हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पर जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, 4 पैर वाले जानवर की संख्या। किसकी संख्या आएगी, यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, 4 पैरों वाले जानवर की संख्या। ठीक है, तो उम्मीद है पूरा क्वेश्चन आपको समझा गया होगा। ठीक है, तो एक बार इस वीडियो को आपको पॉज करिए और इस क्वेश्चन को इस तरीके से नोट करिए और इसी का एग्जांपल आपके सामने फिर आ रहा है। हाँ जी, तो अभी आपके सामने ये चौथा क्वेश्चन आया है। जो अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाया था मुर्गी और बकरी वाला, ये उसी का एग्जांपल है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट कीजिए और मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूँ। करता हूँ क्वेश्चन। यहाँ पर रवि के पास कुछ खरगोश हैं और कुछ क्या है, कबूतर हैं। तो जानवरों की जो पैरों की संख्या वो कितनी है, 290 है। और यहाँ पर सिरों की संख्या कितनी है, 100 है। ठीक है, और हमसे अब की बार क्या पूछा है, इसने खरगोश की संख्या पूछी है। ठीक है, तो मैंने आपको एक पिछले क्वेश्चन में एक बात बताई थी कि यहाँ पर हमारे पास 2 जानवर होंगे। एक जानवर वो होगा जिसके 2 पैर होंगे और एक जानवर वो होगा जिसके क्या होंगे, 4 पैर होंगे। तो यहाँ पर कबूतर आया है, कबूतर अपना है तो पंछी, तो इसके कितने पैर हैं, 2 है। और यहाँ पर जो खरगोश है तो उसके कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो बस ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर बस पैरों की संख्या अपने पास कितनी है, यहाँ पर 290 और सिर की संख्या कितनी है, 100। सिर 100 होने का मतलब क्या है, हमारे पास जो नग है वो कितने हैं, 100 नग है। यानी जो बकरियां, सॉरी, यहाँ पर जो अपने पास खरगोश और जो अपने पास क्या कबूतर है, उनकी जो टोटल संख्या कितनी है वो अपने पास क्या है, 100 है, यानी 100 है। ठीक है, अब यहाँ पर उसी ट्रिक के साथ करेंगे जो अभी अपने पिछले क्वेश्चन में लगाई थी, पैर माइनस सिर गुणा 2। ठीक है, और बटे में क्या कर देंगे अपन, 2 कर देंगे। तो पैर कितने हैं, पैर अपने पास कितने यहाँ पर 290 माइनस सिर कितने अपने पास है, 100। सिर अपने पास है 100 इंटू क्या कर देंगे, 2 कर देंगे फॉर्मूले के हिसाब से, और बटे में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब यहाँ पर 100 गुना 200, 290 माइनस 100, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, 90। और बटे में क्या करेंगे, 2 करेंगे, अपने पास संख्या कितनी आएगी, 45 आएगी। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। और मैंने पिछले क्वेश्चन में एक बात बताई थी आपको, यहाँ पर जो अपने पास संख्या आएगी वो हमेशा किसकी संख्या आएगी, 4 पैर वाले जानवर की संख्या आएगी। तो यहाँ पर 4 पैर किसके होते हैं, खरगोश के होते हैं। तो यहाँ पर खरगोश की संख्या कितनी आएगी, यहाँ पर 45 आएगी। बोलो भी हाँ, क्या ये बात आपको समझ आई क्या? ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा जो संख्या आएगी वो किसकी आएगी, 4 पैर वाले जानवर की संख्या आएगी। तो ये किसकी संख्या है, खरगोश की संख्या है, क्योंकि खरगोश के यहाँ पर 4 पैर है। अगर बात करें यहाँ पर कबूतर की, तो यहाँ पर टोटल अपने पास नग कितने हैं, 100 है। टोटल नग कितने हैं, 100 में से जो अपने पास खरगोश कितने हैं, 45 है। तो अगर 100 में से 45 माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो संख्या कबूतर की कितनी आएगी, 55 संख्या आएगी। ठीक है, तो अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाहता है। अभी कबूतर की संख्या पूछना चाहता है तो आप क्या करोगे, खरगोश को माइनस कर दोगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपने पास कबूतर की संख्या आ जाएगी 55। अगर उसने पूछे ही आपसे खरगोश की संख्या तो आपको कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या आएगी वो किसकी संख्या आएगी, 4 पैर वाले जानवर की संख्या होगी। यहाँ पर 4 पैर किसके हैं, खरगोश के। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ आ चुकी है। अभी आप इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नोट कीजिए। अब मैं आपके सामने इसी का एग्जाम्पल एक और आ रहा है, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो नोट करिए इसको। हाँ जी, तो ये आपके सामने
5वां क्वेश्चन आया है, जो पिछला क्वेश्चन था उसी का एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन को एक बार और कर लेते हैं। आपने भी वीडियो को पॉज करके मेरे साथ साथ करना है और फिर अपना आंसर मैच करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। पंकज के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। जानवरों के पैरों की संख्या 144 है और सिर की संख्या 46 है। तो मुर्गियों की संख्या और गाय की संख्या बताइए। तो यहाँ पर भी अपने पास क्या है, दो तरह के जानवर है। एक तो अपने पास क्या है, गायें हैं, और एक अपने पास क्या है, मुर्गियां हैं। और आप सब जानते हैं जो अपने पास मुर्गियां हैं तो उसके जो पैर कितने हैं, 2 हैं। और जो अपने पास गायें हैं तो उसके जो पैर कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ से हमसे दोनों की संख्या पूछी, उसने क्या पूछा है, मुर्गियों की संख्या बताइए और गाय की संख्या बताइए। दोनों की संख्या बताएंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पर सबसे पहले पैर कितने हैं, 144। और जो अपने पास सिर कितने हैं अपने पास, 46। सिर्फ 46 का मतलब हो गया, अभी यहाँ पर हमारे पास जो नख है वो कितने हैं, 46 है, क्योंकि एक जानवर का सिर्फ एक ही सिर होता है। ठीक है, इसके लिए बस सेम ट्रिक लगाएंगे, पैर माइनस सर गुणा 2, और फॉर्मूले के हिसाब से बटे में क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर पैर कितने हैं, पैर है अपने पास 144, और यहाँ पर माइनस सिर कितने हैं अपने पास, सिर अपने पास है 70, सॉरी सिर अपने पास है 46 गुणा 2। ठीक है, और फॉर्मूले के हिसाब से बटे में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो 46 गुणा 92, 144 में से 92 माइनस करेंगे तो अपने पास यहाँ पर जो संख्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 52 संख्या। ठीक है, और बड़ा क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूले हिसाब से अपने पास आएगी 26। हमारे पास यहाँ पर जो संख्या आ चुकी है, कितनी आ चुकी है, 26 आ चुकी है। और 26 संख्या किसकी आई है, ये 4 पैर वाले जानवर की संख्या आई है। अब आप सब जानते हैं कि 4 पैर किसके होते हैं, गाय की 4 पैर है। यहाँ पर गाय की 4 पैर की संख्या किसकी आई है, गाय की संख्या आई है। गाय की संख्या कितनी आई है, 46, सॉरी 26। 26 हमारे पास क्या है, गाय की संख्या आई है। अब यहाँ पर टोटल नग अपने पास कितना है, 46 है। अगर 46 में से 26 माइनस कर देंगे, यानी 26 माइनस कर देंगे, तो 46 में से 26 माइनस करेंगे, अपने पास कितना आएगा, 20। ठीक है, ये किसकी संख्या आएगी, मुर्गियों की संख्या आएगी। मुर्गियां कितनी अपने पास है, 20। बोलो कोई हाँ, क्या ये बात आपको समझ आई? ठीक है, बस यहाँ पर जो अपने पास क्या आएगी, हमेशा 4 पैर वाले जानवर की संख्या आएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन का एग्जाम्पल ही था। ठीक है, बिल्कुल जो कॉपी था, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया, बस थोड़ा सा यहाँ पर जो संख्या चेंज हुई है। तो वही बात है, यहाँ पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज होने से तरीके चेंज नहीं हुआ करते, तरीके अपने सेम रहेगी, तरीका अपना सेम रहेगा। तो इस वीडियो को आप पॉज करके इसको इस तरीके समझ लीजिए और इसको नोट कर लेना। और अभी आपके सामने मैं इसका एक तीसरा कंसेप्ट का एक क्वेश्चन और आ रहा है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिएगा। हाँ जी, तो ये आपके सामने अभी एक अलग नया क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 5 आदमी 5 कुर्सियों पे कितने अलग अलग तरीके से बैठ सकते हैं। यानी हमने जो 5 आदमियों को 5 अलग अलग चेयर पे अरेंज करना है। ठीक है, वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके करने को, लेकिन अपने को क्या करना है, सबसे आसान मेथड इसका यूज करना है, वो करना है फैक्टोरियल मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास जो आदमी कितने हैं, 5 है। तो 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 5 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल किस तरीके से यूज होगा, ये रिवर्स में सोल्व होता है। 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। बस इसको सोल्व कर लेंगे। 5 चौका 20, 20 दिया 60, 60 गुना 120 और 120 एकम 120। तो यहाँ पर 5 आदमी 5 कुर्सियों पे 120 अलग अलग तरीके से बैठ सकते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अब अपने पास आदमी कितने हैं, 5 आदमी है। ठीक है, और इनको 5 क्वेश्चन में बैठाना है, तो ये 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। और फैक्टोरियल जो सोल्व होगा वो क्या होगा, रिवर्स में सोल्व होगा। तो यहाँ पर 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और यहाँ पर कितने तरीके बनेंगे, यहाँ पर तरीके बनेंगे 120 तरीके बनेंगे। ठीक है, तो आपने वीडियो को पॉज करना है
और इस क्वेश्चन को ध्यान से नोट कर लेना और एक बार इसको समझ लेना है, ठीक है। अब आपके सामने इसी का एक क्वेश्चन का और एग्जाम्पल आ रहा है, तो वीडियो को पॉज करके आप करिए। तो ये आपके सामने क्वेश्चन आया है, जो अभी हमने क्वेश्चन किया था उसी का एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाने वाला, ये क्वेश्चन आपने करना है और इस क्वेश्चन का जो जवाब आप मेरे को कमेंट करके दोगे, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी है, ठीक है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जाते जाते आपको 2 लाइनें सुनाते हैं, ठीक है। अच्छी लगे तो आप कर देना, अगर ना अच्छी लगे तो भी कोई बात नहीं है। रास्ते भी जिद्दी हैं और मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं और मंजिलें भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि हमारे हौसले भी जिद्दी हैं। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है। तो आज की जो अपनी वीडियो यहीं तक रहेगी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई उम्मीद और नई जोश के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल।